हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग समझेंगे एडर्जिक रिसेप्टर। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में थियोरेटिकली डिस्कस किया हुआ था कि कैटेकोलामिन की सेंसिस कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, बाइंडिंग कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, रीअपटेक कैसे होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं रिसेप्टर्स। मीन्स अगर एडर्जिक ड्रग्स हैं तो किस किस रिसेप्टर बाइंड करेंगे। तो हमने बताया था कि या तो वो अल्फा रिसेप्टर बाइंड करेंगी या तो बीटा रिसेप्टर बाइंड करेंगी। तो अब इधर देखिए, अगर हम बीटा रिसेप्टर की बात करें तो बीटा रिसेप्टर को हमने 3 भागों में तोड़ा हुआ है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इसको याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले याद करिए कि बीटा 1 हार्ट जेजी सेल ऑफ किडनी मीन्स जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल ऑफ किडनी में B1 होता है, ब्रोंकाई मीन्स लंग्स में, ब्लड वेसल्स में, यूटरस में, GIT में, आई में, यहाँ पे B2 रिसेप्टर्स होते हैं। और तीसरा चीज है कि B3 का केवल लोकेशन याद कर लीजिए, वो आपका है एडिपोज टिश्यू, यहाँ याद कर लीजिए। तो B1, B2, B3 हो गया जिसकी लोकेशन है। उसके बाद बात करते हैं सेलेक्टिव एगोनिस्ट की। सेलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करें तो बीटा 1 की 2 ब्यूटामाइन है, B2 की सल्ब्यूटामॉल है, B3 की और B4 को आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि BRI 37344 है। अब बात करते हैं सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट में B1 का एंटागोनिस्ट मेटोप्रोलोल है और B2 का है अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलोल। ये हो गया आपका एंटागोनिस्ट किसका हो गया, B1 का, B2 का। अगर B3 की बात करें तो ICICI 118551 इसका एंटागोनिस्ट है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं केवल किसकी, B1 की बात करेंगे, B2 की, B3 लोकेशन की बात करेंगे। अगर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात करें तो B1 और B2 याद कर लीजिए, B3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, ये तो हो गया आपका बीटा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स की। तो अल्फा रिसेप्टर में 2 पार्ट में है, अल्फा 1, अल्फा 2। इसको याद करने का एक जस्ट देखिएगा कि फार्म वो याद कर लीजिए कि अगर अल्फा 1 है तो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन होगा, अगर अल्फा 2 है तो प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग होगी। यहाँ क्या है कि अल्फा 1, अल्फा 2 हम चलते हैं लोअर नंबर से हायर नंबर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्री के बाद पोस्ट आता है। यहाँ पर अपोजिट है किसके केस में, अल्फा रिसेप्टर के केस में, कि पोस्ट जंक्शनल में अल्फा 1 रिसेप्टर है, प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग में अल्फा 2 है। और बीटा सेल ऑफ कहाँ पे होगा, ये देखिए पैंक्रियाज की बीटा सेल में भी मिलते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ये हो गई अल्फा 1, अल्फा 2 की लोकेशन। अब बात करते हैं एगोनिस्ट की। तो अल्फा 1 की एगोनिस्ट है फिनाइल एफ्रीन है, अल्फा 2 की क्लोनिडीन है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसकी है प्रेजोसिन, किसकी, अल्फा 1 की प्रेजोसिन एंटागोनिस्ट है, अल्फा 2 की योम्बिन है। तो हमने बताया कि अल्फा रिसेप्टर के 2 पार्ट तोड़ा गया है, अल्फा 1, अल्फा 2। अल्फा 1 पोस्ट जंक्शनल पे है, अल्फा 2 प्री जंक्शनल पे है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज हो गया। सेलेक्टिव एगोनिस्ट फिनाइल एफ्रीन हो गया, इसका क्लोनिडीन हो गया। एंटागोनिस्ट प्रेजोसिन हो गया और याम्बिन हो गया। ये तो हो गया कि आपकी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और लोकेशन। अब बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में देखिए यहाँ देखिए एडेनाइलिन है, एडेनाइलिन इन केस ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज फॉर्म 3,4-डाइहाइड्रॉक्सीमिंडाइलिक एसिड। अब देखिए इधर, यहाँ पे एडेनाइलिन इधर लिखिए, इधर लिखिए नॉर एडेनाइलिन। नॉर एडेनाइलिन इन केस ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज फॉर्म 3,4-डाइहाइड्रॉक्सीमिंडाइलिक एसिड का मतलब है कि एडेनाइलिन और नॉर एडेनाइलिन माओ के प्रेजेंस क्या बना रहा, 3,4-डाइहाइड्रॉक्सीमिंडाइलिक एसिड। ये तो क्लियर हो गया। अब नॉर एडेनाइलिन COMT की प्रेजेंस बनाता है नॉर मेटानेफ्रिन, और एडेनाइलिन COMT की प्रेजेंस बनाता है मेटानेफ्रिन। नॉर एडेनाइलिन है नॉर मेटानेफ्रिन बनाएगा, एडेनाइलिन है तो मेटानेफ्रिन बनाएगा। अब मेटानेफ्रिन फिर अगेन मोनोअमीनो ऑक्सीडेज प्रेजेंस बनाएगा 3-हाइड्रॉक्सी-4-मिथॉक्सीमिंडाइलिक एसिड। अब ये भी देखिए नॉर मेटानेफ्रिन भी मोनोअमीनो ऑक्सीडेज की प्रेजेंस बनाएगा 3-हाइड्रॉक्सी-4-मिथॉक्सीमिंडाइलिक एसिड, या इससे लास्ट में क्या होता है कि मिंडाइलिक एसिड, VMA बोलते हैं, मिंडाइलिक एसिड बनता है फाइनल प्रोडक्ट, ये बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है।
तो अब इधर देखिए कि एडेनाइलिन हो चाहे नॉरएडेनाइलिन हो, इनको आप क्या करिए कि अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको ऐसे बनाइए, नॉरएडेनाइलिन का एडेनाइलिन का मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के प्रेजेंस बनाता है 3,4 डाईहाइड्रॉक्सीमेंडेलिक एसिड। यहाँ नॉरएडेनाइलिन COMT प्रेजेंस बनाता है नॉरमेटानेफ्रिन, यहाँ एडेनाइलिन COMT प्रेजेंस बनाता है मेटानेफ्रिन। अब मेटानेफ्रिन लिखिए, यहाँ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज लगाइए, यहाँ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज लगाइए, फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए 3-हाइड्रॉक्सी 4-मिथॉक्सी मेंडेलिक एसिड या मेंडेलिक एसिड, इसे बॉडी से एक्सक्रीट करा दीजिए। तो ये तो हो गई आपकी मेटाबॉलिज्म किसकी, एडेनाइलिन और नॉरएडेनाइलिन की। हमने रिसेप्टर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सिंथेसिस और रिलीज की बात करेंगे। आप फिगर से समझिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझिए कि ये है एडर्नेर्जिक नर्व एंडिंग, जहां पे हमने गोला करके क्रॉस किया हुआ है, एरो लगाया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जो डॉटेड लाइन है वो इनहिबिशन है, जो जिगजैग लाइन है वो इंपल्स कंडक्शन है। देखिए नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स जहां पे स्टिमुलेशन होगा। तो आप पहले समझिए कि ये एडर्नेर्जिक नर्व एंडिंग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू टायरामीन आता है, टायरामीन से डोपा बनेगा, डोपा से डोपामीन बनेगा। अब ये डोपामीन इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक्टिव पंप के थ्रू पहुंचेगा, यहां बनाएगा क्या, नॉरएडेनाइलिन बनाएगा। अब नॉरएडेनाइलिन जब आपके सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर्ड है, यहां पे बन गया है, तो क्या होता है, जैसे ही नर्व इंपल्स होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो यहां से क्या होगा, जैसे स्टिमुलेशन होगा ये नॉरएडेनाइलिन यहां से रिलीज होगा। अब रिलीज कैसे होगा कि देखिए नॉरएडेनाइलिन यहां से रिलीज हुआ, यहां पे आप आया, इस एक्सोनल मेम्ब्रेन के थ्रू एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग के थ्रू क्या होगा कि यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जब ये रिलीज होगा तो यहाँ पे इफेक्टर सेल्स है, नॉरएडेनाइलिन बाहर आया, बीटा सेल है, अल्फा सेल है, बाइंड करेगा, बॉडी में इफेक्ट शो करेगा। अब क्या है, कभी कभी नॉरएडेनाइलिन का कंसंट्रेशन इस एरिया में ज़्यादा हो जाता है। जब इस एरिया में ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इसे एक्टिव पंप थ्रू रीअपटेक कर लेते हैं, मीन्स कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर ये नॉरएडेनाइलिन यहाँ से आएगा और रिलीज हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे ही ये आपके नर्व से बाहर आता नॉरएडेनाइलिन, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं COMT मीन्स कैचेकोला-मिथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं, इसको डिग्रेडेट करके बनाएंगे विनाइलिन मेंडेलिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बॉडी एक्सक्रीट कर गया, या इसे बनाते हैं नॉरमेटानेफ्रिन। दो चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या है कि एक तो ये आपका रीअपटेक हो गया अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू। इधर क्या है कि नॉरएडेनाइलिन जब कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हुआ तो ये रीअपटेक होता, अपटेक हमने आपको बताया था एक्सोनल और ग्रेनुलर। एक्सोनल में देखिए ये आया यहाँ से एक्टिव पंप थ्रू, फिर अंदर चला गया यहाँ पे। अब इस एरिया में क्या होगा कि नॉरएडेनाइलिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि रीअपटेक हो रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ भी एक्टिव पंप लगे हुए हैं, इसको सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या करते हैं, वापस पहुंचा देते हैं। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया, नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा, फिर रिलीज होगा, ये प्रोसेस चलती रहती है। अब दूसरा चीज देखिए यहाँ पे कि जो ये इंपल्स कंडक्शन हो रहा है, जो नॉरएडेनाइलिन रिलीज हो रहा है, इसको गोनेथिडीन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। गोनेथिडीन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग का जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे टायरामीन है और नॉरएडेनाइलिन है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स टायरामीन अंदर आ रहा है, नॉरएडेनाइलिन बाहर जा रहा है, वहां बाहर जाके आपका थोड़ा सा कभी कभी लीकेज होता है, बाइंड करेगा। अब इधर देखिए कि जब ये सिनेप्टिक वेसिकल जो स्टोर था, नॉरएडेनाइलिन रिलीज होता है, तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम, देखिए आप समझिएगा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये अंदर है, COMT एडर्नेर्जिक नर्व एंडिंग के बाहर है। तो क्या होगा कि ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम इस नॉरएडेनाइलिन का डिग्रेडेशन कर देगा। जब नॉरएडेनाइलिन का डिग्रेडेशन यहाँ पे हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कम रिलीज होगा, बाइंडिंग कम होगी, इफेक्ट कम मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं कि अगर हम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर लगा दें तो नॉरएडेनाइलिन का क्या होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा। डिग्रेडेशन नहीं होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, रिलीज ज़्यादा होगा, बाइंडिंग ज़्यादा होगी, बॉडी इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। अब जो रीअपटेक हो रहा है, अगर इसको हमें इनहिबिट करना है
तो हम यहाँ लगा देंगे कोकेन। कोकेन क्या करता है, इसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। ठीक, अगर हमें इस ग्रेनुलर अपटेक को इनहिबिट करना है तो हम यहाँ लगाते हैं रेजरपिन। ये सब इनहिबिटर्स हैं कि रेजरपिन अगर लगा देंगे तो ये इसको इनहिबिट कर देगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, बाइंडिंग ज़्यादा होगी। तो कभी कभी ये होता है कि हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए इस लेवल पे, तो हमें इस रीअपटेक को बंद कर देंगे कि जिससे कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो जाए। अब देखिए इधर कि डोपा से जो डोपामीन बन रहा था उसको हम अल्फा मिथाइल डोपा से क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने आपको बताया कि एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग में नॉरएड्रेनालिन सिंथेसिस कैसे होती है, रिलीज कैसे होती है, रीअपटेक कैसे होता है, बाइंडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इधर एक चीज देख लीजिए कि नॉरएड्रेनालिन अगर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में अगर ये टूटता है, बनाता है डाईहाइड्रॉक्सी मेंडेलिक एसिड, और ये डाईहाइड्रॉक्सी मेंडेलिक एसिड ऐसे ही बाहर निकल जाता है और ये अगेन कैचेकार्बोमिथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस बनाता है नॉरमेटानेफ्रिन, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में देखा है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मीन्स बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर, मेटाबॉलिज्म, और इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ के आपके चार्ट के थ्रू हमने देखा है कि इसकी रिलीज कैसे होती है और रिसेप्टर से बाइंडिंग कैसे होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम के क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्लासिफिकेशन। थैंक यू।